नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं जेट के ऊपर, जो कि 12th के बाद जो एग्जाम होता है यानी कि कॉलेज के लिए, उसी एग्जाम के बारे में अपन चर्चा करेंगे और उस एग्जाम के बारे में देखेंगे कि क्या आवेदन की तिथि है, क्या अंतिम तिथि होगी और क्या इसकी योग्यताएं होती है, कितनी आयु तक के फॉर्म भर सकते हैं और क्या सिलेबस रहने वाला है और परीक्षा तिथि कब होगी। इन सारी चीजों पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे आज। हाँ, तो देख लेते हैं, बिना देर किए हुए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं कि जेट 2024 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई जो जेट है, इसके लिए जो जेट के लिए जो आवेदन की बात करेंगे तो इसके जो एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है www.auj2024.com। इस पे अपन का आवेदन करना है, इस पे आवेदन हो जाएगा आपका। इसी पे सारी जो चीजें हैं और भी विस्तृत जो नोटिफिकेशन है वो इस पे मिल जाएगा आपको। साथ में इससे डिटेल से जो भी जानकारी होगी वो कनकावती क्लासेज के टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। अब देखते हैं कि आवेदन तिथि क्या है। आवेदन की तिथि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आवेदन तिथि यानी कि जो है ये प्रारंभ होंगे, आवेदन जो प्रारंभ होंगे आपके वो होंगे 14 मार्च से प्रारंभ हो चुके हैं ना। हाँ, तो 14 मार्च से इसके जो आवेदन है फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आप अभी बिना लास्ट डेट का इंतजार किए हुए फॉर्म फिल कर सकते हो। अंतिम तिथि की बात करेंगे अब इसकी, जो कि अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि है वो है आपकी 15 अप्रैल तक। ठीक है, तो अंतिम तिथि है 15 अप्रैल 2024 तक हम इसका जो है कि आवेदन कर सकते हैं। और 500 रुपए विलंब शुल्क के साथ, 500 रुपए विलंब शुल्क, विलंब शुल्क के साथ हम 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 डेट है, यानी कि 14 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अपन बात करेंगे तो जो अंतिम तिथि है इसकी, वो अंतिम तिथि है 15 अप्रैल, यानी कि 15 अप्रैल तक हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर लेट फीस 500 रुपए अगर अपन देके तो 18 अप्रैल तक इसके आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है उसके बारे में अपन जानकारी देखेंगे कि क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे अपन योग्यता की। योग्यता क्या होती है उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि क्या योग्यता होगी। तो इसकी जो योग्यता है वो होती है 10+2। 10+2 यानी कि विज्ञान वर्ग के हो सकते हैं विद्यार्थी। क्या होना चाहिए? विज्ञान होना चाहिए या फिर कृषि विज्ञान होना। ठीक है, कृषि विज्ञान के साथ आपने 10+2 यानी कि 12th का एग्जाम दिया हो ना। हाँ, इसमें कला और वाणिज्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो ये आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये एग्जाम नहीं लगता है। ठीक है, विज्ञान और कृषि विज्ञान के विद्यार्थी, तो इसमें जो है कि कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए ना। हाँ, कितने अंक? 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। हाँ, भले ही जो है कि आरक्षण के हिसाब से अलग अलग आपको इसमें छूट मिल जाती है। ठीक है, हाँ, तो ये योग्यता होनी चाहिए भाई सबसे पहले तो। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करेंगे इंपोर्टेंट आयु की। आयु कितनी होनी चाहिए? आयु का निर्धारण अपन 1 जनवरी 2024 तक करेंगे। आयु का निर्धारण 1 जनवरी 2024 से करेंगे और 1 जनवरी 2024 को कम से कम यानी कि न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु जो है कि वो 16 वर्ष होनी, यानी कि न्यूनतम आयु कितनी हो जानी चाहिए? 16 वर्ष का अगर कोई अभ्यर्थी है तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम जो उम्र है वो 25 वर्ष तक है। हाँ, 25 वर्ष, 25 वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं इस परीक्षा के लिए। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि इसमें फीस क्या रहने वाली है। फीस की अपन चर्चा कर लेते हैं ना। हाँ, फीस की बारे में बात करेंगे तो जो फीस है वो जो है कि जनरल और जो ओबीसी है उसके बारे में अपन पहले चर्चा करेंगे कि भाई इनकी फीस जो होती है वो कितनी होती है। तो वो इनके लिए फीस है 1600 रुपए। ठीक है, हाँ, और एससी
हो गया, एसटी हो गया, साथ में जो कि दिव्यांग है, दिव्यांग 40% से अधिक वाला जो सर्टिफिकेट होता है उनके लिए है, तो इनकी फीस निर्धारित की है 1300 रुपए। ठीक है, यानी कि जो जनरल ओबीसी है उनके लिए 1600 रुपए है। बाकी जो एससी एसटी के विद्यार्थी हैं या फिर कोई दिव्यांग है जिसके 40% से ज्यादा अगर ऐसी है दिव्यांग जिनके पास सर्टिफिकेट है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो इसमें आवेदन करेंगे, उनका सीटों में भी वर्गीकरण होता है, उसको सीटों में भी फायदा मिलता है। अगर आप दिव्यांग हो तो दिव्यांग से करें। 1300 रुपए इसकी है कि जो फीस रखी गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई इसकी जो परीक्षा है, परीक्षा तिथि कब होगी। तो जो परीक्षा है, परीक्षा तिथि जो है ये 2 जून को आयोजित की जाएगी। 2 जून 2024 को, 2 जून 2024 को इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और जो समय रहेगा, जो परीक्षा का समय रहेगा वो रहेगा 11 बजे से, प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे तक, यानी कि आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लेकिन जो है कि प्रवेश आपका एग्जाम हॉल में जो प्रवेश है वो 9:30 से 10:30 तक होगा, यानी कि 10:30 के बाद कोई प्रवेश नहीं है। यानी कि आपको जब भी परीक्षा हॉल में पहुंचना है 9:30 से पहले ही पहुंच जाना है अपने को। ठीक है, हाँ, तो ये परीक्षा तिथि की बात हो गई। और इसके लिए जो अपन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, ठीक है, प्रवेश पत्र हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। वो आपको जो प्रवेश पत्र मिलते हैं ये मिलेंगे आपको 27/5/2024 को। ये अपनी लॉगिन आईडी जो है कि आईडी पासवर्ड से अपने को लॉगिन करके अपन जो है कि प्रवेश पत्र निकाल सकते हैं। अब जो आवेदन भरने के लिए अपने को क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तो उन दस्तावेजों की बात कर लेते हैं। दस्तावेज यानी कि क्या चाहिए अपने को, क्या डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे होती है आपकी 10th की मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट, या फिर जो है आपका एडमिट कार्ड, जो कि अगर आपने इस साल परीक्षा दी है तो उसके, एक है आपके आधार कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एक आपको जरूरत पड़ेगी मोबाइल नंबर की। मोबाइल नंबर ऐसे देना कि जो चालू रहे, यानी कि हमेशा जो भी सूचनाएं होगी सब मोबाइल नंबर पे आपके मैसेज के थ्रू आ जाएगी। मोबाइल नंबर हो गया, साथ में आपको ईमेल भी, आपका खुद का ईमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जहाँ पे हम ई मित्र से फॉर्म भरवा रहे हैं या किसी कोचिंग संस्थान से भरवा रहे हैं तो वहां पे कोचिंग का या फिर अपने ई मित्र का जो है कि ईमेल डाल दे, नहीं, अपना खुद का ईमेल होना चाहिए, अपने ईमेल पे ये डालना है। एक आपको चाहिए पासपोर्ट फोटो, पासपोर्ट साइज के फोटो, हस्ताक्षर होने चाहिए आपके, वह दाहिना हाथ का अंगूठा, दाहिना हाथ का अंगूठा, यानी कि थंब जो है कि आपके कौन से हाथ के, दाहिना हाथ का जो है कि थंब जरूरी है। ईमेल और मोबाइल नंबर से आपके एक लॉगिन आईडी पासवर्ड अपने पास सुरक्षित रखने हैं। इससे अपन ये सारे दस्तावेज लेके अपन फॉर्म भर देंगे और इसकी हार्ड कॉपी को अपन अपने पास सुरक्षित रखेंगे भैया ना। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई ऑनलाइन है तो अपन ने भर दिया। ऑफलाइन आवेदन पत्र कतई स्वीकार्य नहीं है, अपने को ऑनलाइन ही भरना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परीक्षा के बारे में कि परीक्षा कैसी होगी। तो इस बार आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है, परीक्षा ओमार पे होगी। किस पे होती है? ओमार पे होगी। और इस बार इसमें 5 विकल्प आएंगे। कितने विकल्प मिलेंगे? 5 विकल्प मिलते हैं भाई। ठीक है, अब तक 4 विकल्प ही मिलते थे, अब 5वां विकल्प भी यूनिवर्सिटी ने दे दिया है। यानी कि जो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप उसको स्किप करना चाहते हैं, तो 5वां विकल्प भरना पड़ेगा आपको। कौन सा विकल्प? 5वां
विकल्प, यानी कि आप अब ओमार बिल्कुल कतई खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ओमार खाली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर अपन छोड़ रहे हैं तो वहां पे कौन सा विकल्प भरेंगे, पांचवा विकल्प भरेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रत्येक प्रश्न के आपको कितने अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे। अगर गलत है, गलत प्रश्न के -1 अंक, यानी कि 1 अंक कम कर लिया जाएगा। अगर आपने किसी को गलत कर दिया है तो वहां पे आपका 1 नंबर माइनस में हो जाएगा। अगर सही है तो 4 नंबर आपको मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, हाँ। अब जब भी अपन ओमार को भरते हैं तो सावधानी पूर्वक भरेंगे। ओमार के साथ में एक कार्बन कॉपी लगी हुई होती है, ताकि आप गोले को अच्छे से गहरा करें, ताकि कार्बन के साथ वो जो कार्बन कॉपी अपने को मिल जाती है वो अपने पास सुरक्षित रह सके। ये डिटेल थी, यानी कि आपको कुल टोटल 3 विषय, कितने, 3 विषय आपको चुनने हैं भैया ना। हाँ, आप 3 विषय चुन सकते हो, जिसमें से एक हो जाता कृषि विज्ञान, दूसरा हो जाता आपका रसायन विज्ञान, तीसरा हो जाता आपका जीव विज्ञान, और एक हो जाता आपका भौतिक विज्ञान, और एक हो जाती है आपकी गणित। यानी कि इन पांचों में से आपको कितने चुनने हैं, 3 सब्जेक्ट चुनने हैं, और तीनों के ही यानी कि एक जो है कि एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके हो जाते हैं 120, यानी कि 120 क्वेश्चन का पेपर आएगा आपके। उसमें से आप 3 अपनी पसंद के जो है कि आप चुन सकते हो कि आपको कौन सा लेना है। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई गलत कर दिया आपने तो उसका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। अब चयन की बात कर लेते हैं कि भाई चयन कैसे होगा। तो इस बार चयन के लिए पहले क्या होते हैं कि भाई चयन के लिए नकारात्मक अंक नहीं होने चाहिए ना। ऐसा नहीं कि भाई माइनस में है तो इस बार काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे, या फिर जो है कि 0 से नीचे वाले जो विद्यार्थी हैं वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते, वो काउंसलिंग का हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है, तो एग्जाम हो जाएगा 2 जून को, और जो आंसर की है आपकी है ना, हाँ, उत्तर कुंजी जारी हो जाएगी। जो उत्तर कुंजी है वो हो जाएगी आपकी 7 जून को। ठीक है, ये 7 जून को आपको आंसर की मिल जाती है, 7 जून को आंसर की मिल जाएगी। और अपन आपत्तियां, इस आंसर की पे आपको कोई आपत्ति है तो आपत्तियां दर्ज करवा सकते हो। आपत्तियां दर्ज करवाने की जो तिथि है वो रहेगी आपकी 10 जून तक। 10 जून तक हम इस पे जो है कि रिट लगा सकते हैं, आपत्तियां लगा सकते हैं अगर कोई आपत्ति है तो। इसके बाद आ जाएगा आपका परिणाम, जिसका अपने को इंतजार होता है। परिणाम यानी कि रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट है, आपके जो अंक हैं वो भी आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप देख सकते हो। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 19 जून को। 19 जून को अपने को रिजल्ट मिल जाएगा, और 19 जून के बाद फिर रिजल्ट जैसे आ जाता है उसके बाद प्रक्रिया चलती है काउंसलिंग की, यानी कि अपने को विकल्प पत्र भरवाए जाते हैं कि आप कौन सी कॉलेज चूज करना चाहते हो, वो आपके कट ऑफ रैंक के वाइज से होगी। तो काउंसलिंग की जो तिथि है वो रहेगी आपकी जुलाई में। ठीक है, जो काउंसलिंग की बात करें, काउंसलिंग जो आपकी होगी 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य आप जो है कि विकल्प पत्र भर सकते हो, यानी कि काउंसलिंग के लिए भर सकते हो। फिर आपको हो जाएगा कॉलेज का जो है कि प्रथम आवंटन, इस लिस्ट में आपकी कॉलेज आवंटन हो जाती है। प्रथम आवंटन की जो तिथि है वो है आपकी 16 जुलाई। 16 जुलाई को आपको कॉलेज आवंटित हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। उसके बाद जो फीस है, जो कॉलेज की जो फीस है वो आपको जमा करानी है, वो है 19 जुलाई को। 19 जुलाई को अपन क्या करवा सकते हैं, फीस को जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। और रिपोर्टिंग की बात करें तो जो कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग कॉलेज में आपको 1 अगस्त को देनी है, यानी कि आपके मूल दस्तावेजों के साथ कॉलेज में आपको आपकी रिपोर्टिंग देनी है। इसी के साथ आप बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए हुए आवेदन भर सकते हो। अगर आपको आवेदन से संबंधित कोई समस्या आती है तो हमारे जो है कि कोचिंग के जो नंबर आपको हेल्पलाइन नंबर नीचे दिख रहे हैं, इस पे आप जो भी है आपकी समस्या उससे संबंधित पूछ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बाकी
हाँ, तो अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हो कि ये कनकावती क्लासेज के नंबर हैं, आपकी जहां तक हर संभव मदद की जाएगी। इस नंबरों पे अगर कोई समस्या आती है तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कनकावती क्लासेस द्वारा ऑफलाइन बैच भी प्रारंभ किए जा रहे हैं कि जो 29 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। 29 मार्च से नए बैच प्रारंभ, हाँ बिल्कुल, प्रेस क्रैश कोर्स के लिए नया बैच प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल विषय विशेषज्ञों की अच्छी वाली जो फैकल्टी है आपको अध्यापन करवाएगी और बहुत ही कम समय में आपका सिलेक्शन के लिए जो कि जिम्मेदार होंगे और आपका सिलेक्शन करवाने के लिए पूर्णतया प्रयासरत है कनकावती क्लासेज। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जेट से संबंधित सारे एमसीक्यू और मैराथन क्लासेज और कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सारी क्लासें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर आप टेट के जो है कि ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो कनकावती क्लासेज का जो एक ऐप है जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है उसमें जाके रजिस्टर कर लो। वहां पे आपको निःशुल्क बिना किसी शुल्क के ही जो जेट के आप जो भी टेस्ट वगैरह फ्री टेस्ट दे सकते हैं परीक्षा पैटर्न पे आधारित। अगर कोई आपका समस्या है, कोई समस्या आ रही है, या तो आप इस नंबरों पे संपर्क कर लो या फिर आप है कि नीचे यहाँ पे बिल्कुल कमेंट कर सकते हो आपको किसी चीज की और जानकारी चाहिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आप किसी सब्जेक्ट की अगर निःशुल्क यहाँ पे क्लासें लेना चाहते हो तो बेझिझक होके कमेंट करके बता दो कि सर हमें इस जो सब्जेक्ट की क्लासें चाहिए, तो वो क्लासें आपकी अपलोड कर दी जाएगी। ओके, धन्यवाद जी। बिल्कुल, चाहे आप बीएसटीसी 12वीं के बाद बीएसटीसी करना चाहते हो या बीएससी बीएड करना चाहते हो या फिर किसी अन्य फील्ड में जा रहे हो और उससे संबंधित आपको क्लासें चाहिए तो आप यहाँ पे बिल्कुल कमेंट में डाल सकते हो। उससे संबंधित हम पूरी कोशिश करेंगे क्लासें लगवाने की। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।